आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो आज देखेंगे क्लास 10th साइंस का लगभग 50 प्लस मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन को, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ये हमारा फास्ट सीरीज होगा, लगभग 10 मिनट में 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो बताइए मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ऑप्शन बी ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 2, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? ऑप्शन बी 18। क्वेश्चन नंबर 3, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होती है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 5, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण ऑप्शन ए पपीता है। क्वेश्चन नंबर 6, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन ए हाइड्रा में। क्वेश्चन नंबर 7, मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है। ऑप्शन डी फैलेपियन नलिका में। क्वेश्चन नंबर 8, तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है। ऑप्शन बी आलू में। क्वेश्चन नंबर 9, द्विखंडन होता है। ऑप्शन ए अमीबा में। क्वेश्चन नंबर 10, खंडन द्वारा जनन होता है। तो ऑप्शन बी सितारा मछली में। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रायोफाइलम में कौन सा भाग में कायिक प्रबंधन होता है? ऑप्शन ए पत्तिया में। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? ऑप्शन सी पपीता में। क्वेश्चन नंबर 13, वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन सी निकेत। क्वेश्चन नंबर 40, विषम में बने शुक्राणु संचित होते हैं। ऑप्शन बी अधिविषण में। क्वेश्चन नंबर 15, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। ऑप्शन बी फूलों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, फूलों यानी कि पुष्पों में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? ऑप्शन ए पुंकेसर। क्वेश्चन नंबर 17, तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। तो ऑप्शन डी सभी में। ठीक है ना, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन इनमें से सभी में होता है। नंबर 19, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। ऑप्शन सी युग्मज। क्वेश्चन नंबर 20, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन नंबर 21, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो ऑप्शन बी स्त्री में। क्वेश्चन नंबर 23, कायिक प्रबंधन संभव है। तो कायिक प्रबंधन इनमें से सभी में।
क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन पाया जाता है? तो ऑप्शन सी मलेरिया परजीवी में। क्वेश्चन नंबर 25, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो ऑप्शन सी शकवाहिका। क्वेश्चन नंबर 26, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? ऑप्शन सी पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। क्वेश्चन नंबर 27, जनन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, लैंगिक और अलैंगिक। क्वेश्चन नंबर 28, गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी कायिक विधि का। क्वेश्चन नंबर 29, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मज में क्या बनता है? तो ऑप्शन बी भ्रूण। क्वेश्चन नंबर 30, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो ऑप्शन ए मुकुलन में। क्वेश्चन नंबर 31, अबीमा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होती है? तो ऑप्शन बी विखंडन। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो ऑप्शन सी मस्सा। क्वेश्चन नंबर 34, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी पुष्प में। क्वेश्चन नंबर 35, मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलोनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी गर्भाशय। क्वेश्चन नंबर 36, माँ के दूध से पोषण मिलता है? तो ऑप्शन ए भ्रूण को। क्वेश्चन नंबर 37, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है? ऑप्शन बी फल बनाती है। क्वेश्चन नंबर 38, पुंकेसर के अग्रभाग को कहा जाता है? ऑप्शन बी प्राककोश। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है? तो ऑप्शन डी टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 40, स्त्री केसर के आधारी भाग को कहते हैं? तो ऑप्शन बी अंडाशय। क्वेश्चन नंबर 41, ऋतुस्राव का रजोधर्म का समय होता है? तो ऑप्शन ए 2 से 8 दिन। क्वेश्चन नंबर 42, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतान की उत्पत्ति करते वह कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए जनन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो ऑप्शन सी पुंकेसर। क्वेश्चन नंबर 44, परागकोश में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी परागकण। क्वेश्चन नंबर 45, स्त्रियों के मासिक चक्र के एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? ऑप्शन बी 14वें दिन। क्वेश्चन नंबर 46, मानव मादा के गर्भकाल का समय होता है? तो ऑप्शन ए 9 माह। क्वेश्चन नंबर 47, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं? तो ऑप्शन ए जाइगोट। क्वेश्चन नंबर 48, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है?
तो ऑप्शन ए केचुआ। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।